सबसे पहले पाकिस्तान। मैं हूं डॉक्टर नबीहा अली खान। प्रोग्राम आप देख रहे हैं पूरा सच। नाज़रीन, इस वक्त बात करेंगे माहौलियाती आलूदगी के हवाले से। जिस तरह रोज़ बरोज़ इस माहौलियाती आलूदगी में इजाफा हो रहा है, इसकी बहुत सारी वजूहात हैं। जिन वजूहात को बारहा हमने जो है वो सामने रखा, इस प्रोग्राम में हमने हाईलाइट किया, बताया, और माहौलियाती आलूदगी के हवाले से जो है महकमा माहौलियात को बहुत दफ़ा रजिस्टर्ड भी करवाया कि मामलात और सूरत हाल जो है वो आगे आने वाले वक्त में बहुत ज़्यादा क्रिटिकल हो जाएगी। सिचुएशन अगर मज़ीद बिगड़ गई तो शायद लोगों को अपने साथ ऑक्सीजन के सिलेंडर्स रखने पड़ेंगे, और ये सूरत हाल जो है वो कोई बहुत दूर की बात दिखाई नहीं देती, क्योंकि लाहौर शहर जो है वो आलूदा तरीन शहरों की लिस्ट में शामिल हो चुका है। और इस वक्त यहाँ पर जो है जितनी ट्रैफिक का निज़ाम दरम बरम है, जिस तरह से काला धुआं छोड़ती हुई गाड़ियाँ, बाइकें और रिक्शे, दूसरी और व्हीकल्स जो है वो चल रही हैं, उनकी वजह से जो माहौलियाती आलूदगी में इजाफा हो रहा है वो अपनी जगह पर। फिर बहुत सारी जो है वो यहाँ पर इस तरह की फैक्ट्रियाँ लगी हैं जहाँ पर ईंधन बनाया जाता है, जहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो खारिज होती है, माहौल में शामिल होती है और ऑक्सीजन को जो है वो कम करने का बाइस बनती है। लोगों के लिए सांस लेना दुश्वार हो गया है, और इस वक्त में सांस की बहुत सारी ऐसी बीमारियाँ लोगों को लाहक हो चुकी हैं कि जैसे शायद जिनका मुश्किल हो गया है उनको देखना, परखना और उनका इलाज करना कि ये असल में है क्या। और अगर देखा जाए तो स्किन डिजीज़ भी बहुत ज़्यादा फैल गई हैं, दाने मुख्तलिफ़ किस्म के, फिर जिसमें अभी मंकी पॉक्स और बहुत सारी चीज़ें भी जो है वो हमारी वायरल इन्फेक्शंस और ये सब चीज़ें भी हमारे साथ जुड़ गई हैं। ये सब जो है वो फ़िज़ा में आलूदगी की वजह से है। लेकिन इस पर काम क्या हो रहा है, महकमा माहौलियात जो है वो इस पर काम क्या कर रहा है, ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। लेकिन आज मेरे पास कुछ सीधा पॉइंट्स ऐसे भी हैं महकमा माहौलियात के हवाले से कि उन्होंने जो है जो डीओ साहब आए हैं नए, उन्होंने क्या काम किए हैं, कितने जुर्माने किए हैं, कितनी फैक्ट्रियों को बंद किया गया है, कितने व्हीकल्स को जो है वो काम किया गया है, उस पर जुर्माने आयद किए गए हैं, कितनी FIRs काटी गई हैं। ये सब चीज़ें आज बात करेंगे प्रोग्राम में। लेकिन उससे पहले देख लेते हैं एक रिपोर्ट जो तैयार की है हमारे रिपोर्टर उस्मान मुगल ने। माहौलियाती आलूदगी और हुकूमती संजीदगी। रात को जैसे ही घड़ी की सुई 11 बजाती है तो अचानक लाहौर शहर का माहौल ही तब्दील हो जाता है। सड़कों पे हर जगह हैवी गाड़ियों का शोर और ऊंचे हॉर्न की आवाजें सुनने को मिलती हैं, मगर ये शोर और नकलो हरकत अरबाबे अख्तियार की तवज्जो हासिल करने में मावन साबित नहीं होती। शहर के अंदर शाजोर, हैवी गाड़ियां और ट्रकों का दाखिला माहौलियाती आलूदगी फैलने में कलीदी किरदार अदा करते हैं। रात की तारीकी में हैवी व्हीकल और गाड़ियां शहर में हमलावर होकर माहौलियाती तबाही के साथ साथ ट्रैफिक के मसाइल को भी जन्म देती हैं, जिससे इन इलाकों के शहरियों की सेहत बुरी तरह मुतासर होती है और यहाँ के अफराद को नफसियाती मसाइल का भी सामना है। रात के वक्त लाहौर बागों का शहर नहीं बल्कि ट्रकों का शहर लगता है। दिन के उजाले में चिंची, ऑटो रिक्शा और लोडर ने इंसानों के शहर पर कब्जा जमाया हुआ है और रात के अंधेरे में ट्रकों का राज होता है। गाड़ियों में इस्तेमाल शुदा ईंधन से धुआं निकलता है जो दर्जा हरारत में इजाफे का मौजब है। लाहौर के दाखिली रास्तों में सगिया पुल, ठोकर नियाज बेग, कालाकताई मोड़, काना फिरोजपुर रोड और बाबू साबू शामिल हैं। इन दाखिली रास्तों में रोजाना लाखों की तादाद में हैवी और कमर्शियल गाड़ियां लाहौर शहर का माहौल खराब कर रही हैं। फजाई आलूदगी इस कदर बढ़ चुकी है कि इंसान के लिए खुली फजा में सांस लेना दिन ब दिन दुश्वार होता जा रहा है। साफ हवा सेहत के लिए जरूरी समझी जाती है, जो कि लाहौर में अब मैसर ही नहीं। एंटी स्मोक एक्टिविटीज़ की गई हैं, जिसमें महकमा माहौलियात की तरफ से कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं, बताया गया है कि कितनी जगह को और किस तरह से उन्होंने सील किया है, FIRs कितनी काटी हैं। तो वो कुछ डिटेल्स मेरे पास हैं, वो मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ। जहाँ तक विज़िट की बात है कि कितनी जो है फैक्ट्रियों को विज़िट किया गया, तो ये 693 तकरीबन इनकी जो है तादाद बनती है जो विज़िट किए गए हैं। जगहें देखी गई हैं कि पोल्यूशन फैलाने का बाइस हैं। FIRs काटी गई हैं 104 के करीब, और सील्ड की हैं इन्होंने जो फैक्ट्रीज़ वो सिर्फ 93 हैं। इसके अलावा जो फ़ाइन किया गया है वो 83,50,000 रुपये का फ़ाइन किया गया है। पोल्यूशन फैलाने वाली जो भी जगहें हैं या जो फैक्ट्रीज़ हैं, पोल्यूशन कंट्रोल डिवाइसेस इंस्टॉल की गई हैं सिर्फ 15। और ये पोल्यूशन कंट्रोल डिवाइसेस जो हैं वो इनको इंस्टॉल करने के हवाले से महकमा माहौलियात ने बड़े सख्त अहकामात जारी किए थे, लेकिन ये अभी तक जो है वो सिर्फ 15 के करीब ही जो है वो हो सकी हैं। साथ अगर हम इसमें जो है व्हीकल्स की बात कर लें तो कितनी व्हीकल्स जो है वो चेक हुई, तो ये 4,664 बनती हैं। इसमें जो व्हीकल चलान किए गए हैं उसमें 1760 चलान सामने आए हैं, जिनमें काला धुआं छोड़ने वाले जो भी गाड़ियां हैं या बसें हैं जो भी हैं। फ़ाइन इम्पोस्ट किए गए हैं जी 20,720,700 रुपये के।
और व्हीकल्स जो इंपोर्ट की गई हैं वो 155 है, ठीक हो गया जी, तो इंपाउंड की गई हैं। इस हवाले से जो ये सारा सिलसिला जो हमारे पास ये डिटेल्स आई वो मैंने आपके साथ शेयर कर दी हैं। यानी कि महकमा माहौलियात जो है वो इस वक्त अपने काम में सरगर्म है और काम करना चाह रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी आटे में नमक के बराबर काम है, क्योंकि पोल्यूशन बहुत ज़्यादा फैल गई है और काम उस वक्त स्टार्ट हुआ है जिस वक्त सारी चीज़ें जो है वो ख़राब हो चुकी हैं। अब इनको बैलेंस्ड कैसे किया जाएगा, और ये जो भी धुआं फैलाने वाली गाड़ियां हैं या फैक्ट्रियां हैं जो भी ऑक्सीजन कम करने का बाइस बन रही हैं और पोल्यूशन फैला रही हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई कैसे अमल में लाई जाएगी, इस पर बात करते हैं। हमारे साथ हमारे स्टूडियोज़ में मौजूद हैं हमारे रिपोर्टर उस्मान मुगल। जी उस्मान, वैसे तो हमने बहुत सारे ऐसे इश्यूज़ उठाए हैं, बहुत अहम इश्यूज़ जो है वो प्रोग्राम में उठाए गए हैं, उन पर जो है वो इम्प्लीमेंट भी हुए, उनके खिलाफ जो है वो कार्रवाइयाँ भी करवाई, लेकिन इस पोल्यूशन को कंट्रोल करने के हवाले से जो है वो हम अभी तक उस तरह कामयाब नहीं हो पाए जिस तरह हमें होना चाहिए था। आज का प्रोग्राम भी इसकी एक कड़ी है और एक कोशिश है कि महकमा माहौलियात जो है ये जो डिवाइसेस हैं पोल्यूशन कंट्रोल करने वाली, इनको इंस्टॉल करवाया जाए। तो इस हवाले से जो है वो महकमा माहौलियात क्या काम कर रहा है, ये बताइएगा ज़रा। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर साहब, ये एक बहुत ज़्यादा इशू बन चुका है कि हीट व्यू जो है ना वो इस वक्त ज़ोर पकड़ रही है। जी आप जैसे ही अपने ऑफिस या घर से बाहर निकलते हैं तो सबसे पहले आपको सामना करना पड़ेगा इस हीट व्यू का, उसके बाद आपको सामना करना पड़ेगा इस पोल्यूशन का, बिल्कुल, जो तीन तरफ से आपको टैग माहौल के अंदर ही मिक्स है। जी, ये जो तीन तरफ से आपको टैग कर रही है, ये देखें, एक गाड़ियों की पोल्यूशन है, एक ऊपर से जो पोल्यूशन आ रही है, जैसे ये जितनी भी फैक्ट्रियों की जो चिमनियों से निकलने वाला धुआं वो जब आता है तो वो माशरे के अंदर ही वो आके सबके ऊपर टैग कर रहा है। उसमें इतनी, हाँ जी, उसमें इतनी जो केमिकल्स हैं वो इतने खतरनाक हैं कि वो बहुत ज़्यादा हमें नुकसान भी दे रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो ये चीज़ें कंट्रोल क्यों नहीं हो पा रही। आज इसकी सबसे बड़ी वजह भी मैं आपको यहाँ पर बताऊँगा, और ये भी बताऊँगा कि अगर हमने वक्त पर इनको कंट्रोल ना किया तो हम वो वाली बात है कि ऑक्सीजन की एक जो है ना टैंक हम पीछे लगा के सर अभी हमारे पास पानी है ना, हमारे पास जो है वो पानी कम तो नहीं है पाकिस्तान में, लेकिन उसके बावजूद हम साफ पानी पीने का जो है वो खरीद कर पीते हैं। तो आने वाले वक्त में हमारी सिचुएशन ऐसी हो जानी है कि हमने सांस लेने के लिए जो ऑक्सीजन सिलेंडर्स हैं वो भी खरीद के अपने साथ रखने हैं, और हर बंदा जो है वो ऑक्सीजन मास्क लगा के फिर रहा होगा। यही रह गया है। इसके अलावा मास्क भी हम इस्तेमाल करना शुरू हो गए हैं। साफ़ पानी की बोतलें भी हमें टैक्स समेत जो है वो ख़रीदनी पड़ती हैं। हालांकि साफ़ पानी हमारे पास जो है वो मौजूद है, लेकिन उसके बावजूद भी हमारी उसमें इतनी गर्द शामिल हो चुकी है, इतना गंद शामिल हो चुका है कि नहीं हो सकता। तो ये आगे पोल्यूशन का भी यही हाल हो गया है, क्योंकि इसको वक्त पे कंट्रोल नहीं किया गया। और आगे अब क्या काम कर रही है महकमा माहौलियात, इसका पोल्यूशन कंट्रोल डिवाइसेस की क्या जो है मामला है? मैं बताने लगा था वही आपको कि अभी आपने यहाँ पर बताया कि तकरीबन 5000 के करीब गाड़ियों को चेक किया गया और उनमें 20,07,000 रुपए के इनको फाइन इम्पोज किया गया। ठीक है, 20,07,000 है। हाँ जी, ठीक है। अब ये देखें कि ये जो मैंने 20,000 बोल दिया था ना, 20 लाख हैं, ये 20,07,000 है। हाँ जी, ठीक है। और ये जो फाइन इम्पोज किए गए हैं, ठीक है, और ये किस बिना पर किए गए हैं कि जी ये पोल्यूशन फैला रही थी। ठीक है, अब मुझे ये बताएं कि जब ये गाड़ी रोड के ऊपर पकड़ते हैं और उसको चेक किया जाता है तो वो वाकई पोल्यूशन का सबब बन रही थी, उनको फाइन किया गया 5,000 एक गाड़ी को, या बड़ी गाड़ी को 5,000 कर लें या 10, जो भी इनकी SOPs हैं उनके मुताबिक। ठीक है जी। अब उसके बाद क्या इन्होंने उसी गाड़ी को, इन्होंने जो है वो 83,50,000 के किए हैं। ये तो इंडस्ट्रियल एरिया को किया ना इन्होंने, ये इंडस्ट्रियल एरिया हाँ जी। ठीक है, अभी सिर्फ हम ना इनकी बात करेंगे, ये जो, हाँ जी, ठीक है, जिससे हमें ज्यादा खतरात हैं, जिसमें इन्होंने जो है वो 20,07,000 के फाइन किए हैं। हाँ जी, ठीक है। अब देखें कि जो महकमा माहौलियात है ना, ये अभी माशरे के अंदर अगर इन्होंने वक्त पर इकदाम ना किए तो पूरी कौम ऑक्सीजन से महरूम हो जाएगी। देखें, जो दरख्त का कटाव है वो नहीं रुक रहा, जिसके जब दरख्त कट रहे हैं ये छुपा कर काटे जाते हैं, और इसकी जो वुड है वो दरवाजे बनाने में, फर्नीचर बनाने में और इसमें इस्तेमाल हो रही है, जिसमें इनको जो है ना वो प्रॉफिट बहुत ज़्यादा मिल रही है, जिस वजह से ये वाला सिलसिला नहीं रुक रहा। सबसे पहली बात। नंबर 2, अगर हमने अभी भी हमने ये दरख्त लगाने का जो सिलसिला है वो शुरू ना किया, सही बात है, और वो दिन दूर नहीं कि हम इससे भी महरूम हो जाएंगे। दरख्त आप जितने मर्जी लगा लें, अगर उतनी तादाद से दरख्त कटते रहेंगे तो भी पोल्यूशन होगी। लेकिन महकमा माहौलियात को दूसरे महकमों के साथ मिलके, PHA के साथ मिलके
LWMC के साथ मिलकर ये सफाई सुथराई और पौधे लगाने के इंतजामात पर तो ध्यान देना चाहिए ना? हाँ जी, अब मैं बताने लगा था कि ये देखें, इन्होंने अगर 20 लाख के इनको फाइन किए हैं व्हीकल को, तो दोबारा क्या इन्होंने उसको चेक करने की जहमत की कि हमने इनको फाइन किया था और ये फिर रूट पर यहाँ पर इसको परमिट दिया गया या नहीं दिया गया और ये चल रही है। इन्होंने सिर्फ ये देखा कि हमारे अकाउंट में इतना बैलेंस हो चुका है, बस उसके ऊपर जो स्ट्रेटजी इन्होंने बनानी थी, इनको चेक एंड बैलेंस की, वो किसने करना था? स्ट्रेटजी को फॉलो नहीं किया गया। वो किसने करना था? वो तो महकमे ने करना था। अब दूसरे स्केल का बंदा जो लैब अटेंडेंट है, एज ए फॉर्मेलिटी के तौर पर आप इंटरेस्ट पे उसको खड़ा कर देते हैं और वो सिर्फ थोड़ी देर अपनी फॉर्मेलिटी पूरी करने के बाद वहां से चला जाता है। सेकंड, दूसरे स्केल का बंदा, ठीक है जी, ठीक है। अब मुझे ये बताएं कि वो बेचारा क्या करेगा, जो लैब अटेंडेंट है वो इसको कैसे डील करेगा? नहीं तो लैब अटेंडेंट क्या काम कर रहे हैं? वो यही देखे ना कि उसको यहाँ पर लाकर खड़ा कर दिया है। क्या इनके पास स्टाफ की कमी है? अगर इनके पास स्टाफ की कमी है तो जिसका जो काम ही नहीं है ये उससे वो काम कैसे ले सकते हैं? यही तो मैं बताने लगा हूँ ना कि हो क्या रहा है और इनको कहाँ पे जो है ना वो बेहतरी लानी है, ये मैं आज सारा आपको बताऊंगा। अब देखें कि ये दूसरे स्केल का जो बंदा है जिसको कुछ पता ही नहीं है और उसको ये जैकेट्स पहनाकर आप यहाँ पे खड़ा कर रहे हैं ड्यूटी पर, तो वो क्या ड्यूटी अपनी सर अंजाम देगा? ये गलत है या सही है? बिल्कुल। अब देखें कि इनके टेक्निकल फील्ड के बंदे वो एडमिन की सीट पर लगे हैं और जो एडमिन की सीट पर काम करने वाले बंदे हैं उनको मुख्तलिफ शोबों में भेज दिया है। अच्छा। अभी रिसेंटली इनको जो फ्रेश ये स्टूडेंट इनकी तरफ भेजे गए, उन बाकायदा नोटिफिकेशन के ऊपर वो कमिस्ट एज ए कमिस्ट आए हैं। कमिस्ट का काम होता है कि वो लैब को देखें, ठीक है। अब उन कमिस्ट को इन्होंने उठाकर फील्ड में भेज दिया किसी डायरेक्टर के साथ, ये जो एंटी स्क्वाड की टीमें बनाई गई। जिसका जो काम है उसको आप वो काम नहीं करने दे रहे, जिसका जो काम नहीं है आप उसको वो सीट देकर जो है वो उसका एबिलिटी, उसकी जो भी काम है वो जाया कर रहे हैं, तो इस तरह तो नहीं होता। नहीं होगा, ठीक है जी। अब देखें कि इनकी ये नाअहली है कि जिससे इसका मतलब ये हुआ कि ये अपनी जो नौकरी कर रहे हैं, केमिस्ट का काम लैब में है, वो कहीं और जाकर किसी के साथ ड्यूटी कैसे कर सकता है? कर सकता है। ये देखें ना, ये एक सवालिया निशान है। वो बाकायदा प्रोग्राम हमारा चला है। केमिस्ट आपको पता है कि कितनी बड़ी चीज होता है? केमिस्ट जो है वो आपकी एनवायरमेंटल जो सिचुएशन इस टाइम जा रही है उसमें पोल्यूशन कंट्रोल करने के हवाले से कौन सी डिवाइसेस या कौन सी गैसेस या क्या जो है वो प्रोड्यूस की जा सकती हैं चीज़ें, उन सब पर जो है वो उसने साइंसेस को मद्देनजर रखते हुए काम करना होता है। तो आप उसका इतनी बड़ी बैलिटी जो है वो ज़ाया करते हुए उसको फील्ड वर्क दे देते हैं। हाँ जी। अब देखें कि ये ना अभी जो हमने पहले प्रोग्राम चलाया था उसमें देखा है कि वो जो कमिस्ट हैं वो इनके साथ डायरेक्टर्स के साथ आके इनके ऊपर वर्क कर रहे हैं उन फैक्ट्रीज के ऊपर जिनका उन्हें कुछ पता ही नहीं, ठीक है। अब देखें कि अगर आप एक अननोन पर्सन को एक उस काम के ऊपर लगा देते हैं जिसके बारे में उसको जीरो तक पता भी नहीं कि उसने क्या करना है, तो अब ये कैसे कंट्रोल होगा? नंबर एक। सही। अब आ जाए दूसरे नंबर पे। इन्होंने पिछले साल जो साबका साल गुजर चुका है, जब एंटी स्क्वाड टीमें बनाई गई थी, जब उन्होंने इन फैक्ट्री के ऊपर कार्रवाइयां शुरू की, ठीक है, तो इन्होंने तकरीबन ना इसी तरह से करोड़ों की तादाद में जुर्माने किए। कम से कम बड़ी फैक्ट्री को 1 लाख रुपया, सबसे छोटी तरीन फैक्ट्री को 50,000 रुपया, ठीक है, और ये करोड़ों में इन्होंने फाइन किया। अब मुझे ये बता दें, आपने जो फाइन किए थे पिछले साल, क्या उन फैक्ट्रीज ने ये तमाम फाइन जमा करवाए? आपने रिकवरी करवाई? दूसरे नंबर मेरी बात नहीं, वही यूनिट ने जो एमिशन कंट्रोल, हाँ जी, एमिशन कंट्रोल सिस्टम जो लगना था, क्या वो लग गया? जो आप इस साल भी वही अपना काम यहाँ पर उतर कर रहे हैं। अब देखें करते क्या है, यहाँ पर इन्होंने फैक्ट्री सील की, अभी ये करके गए हैं, तो आप पीछे देख लें कि वही उसी वक्त 2-3 घंटे के बाद वो पोल्यूशन का सबब नहीं होगी। देखें ये जितने साल से ये रेवेन्यू जनरेट कर लिया, पैसे जो है वो अपनी आपने जेबों में भर लिए और आपने पोल्यूशन कंट्रोल कर ली। सवाल तो यहाँ पे पोल्यूशन का है, सवाल तो यहाँ एनवायरनमेंट का है, सवाल तो अभी एनवायरमेंटल में बहुत सारी जॉब्स भी निकली हुई हैं। इनके पास तो जो है वो लोग भी नहीं है जो इनकी एडमिनिस्ट्रेशन को जो है वो चला सकें प्रॉपर तरीके से, वो भी जॉब्स के लिए जो है वो हायरिंग हो रही है। तो अगर ये हायरिंग भी जो है वो आप मेरिट के मुताबिक नहीं करेंगे तो फिर आपने एनवायरमेंट को जो है वो कैसे लेके आगे चलना है और कैसे आप इसमें जो है वो आगे चल सकेंगे? ये मैं बताने लगा हूँ आपको कि इस महकमे के अंदर मुबैना तौर पर इतनी की बेज़ाब्तगियाँ हैं कि मैं अगर आपको एक एक करके लिखवाऊँ, एक एक करके बताऊँ
तो आप परेशान हो जाएंगे, लेकिन इनकी बेज़ाब्तगी ये वो मिनिस्टर खत्म नहीं होंगी। जो है उस टाइम में ये एनवायरनमेंट के जो मिनिस्टर अभी जो मिनिस्टर हैं वो मलिक साहब है ना? नहीं, ये जो इन्वायरमेंट के जो मिनिस्टर हैं बिलाल अफजल साहब, अभी उनको आज ही अच्छा, चार्ज ये दिया अभी- गया हाँ, इन्वायरमेंट का। वो तो आज इससे ही जो चार्ज पहले हुए थे ना, वो निगरान मतलब- हुकूमत ने किसी को नहीं दिया था। सही। जो मिनिस्टर है ना, अभी किसी को चार्ज नहीं दिया था, लेकिन ठीक आज है। बिलाल अफजल साहब को इन्होंने चार्ज दिया है। अभी आज ही मैंने उनको मैसेज कन्वे किया अपना, लेकिन उम्मीद है कि मैं उनसे मिलकर सारी बातचीत करूंगा। ठीक है। देखें, ये हमारा काम नहीं होता, लेकिन हम आपको निशानदही करवाते हैं हर जगह पे। अब दूसरी सेकंड बात आपको बताता हूँ कि फील्ड असिस्टेंट जो टेक्निकल, जिसके पास इंजीनियरिंग की डिग्री है, ठीक है। जो टेक्निकल फील्ड का बंदा है, उसको एडमिन की सीट के ऊपर लगाया है, ओपीएस चार्ज पे, ऑन पे स्केल होता है इसको, ये उसके ऊपर इसको चार्ज दे दिया गया। अब 13वें स्केल का सीनियर इंस्पेक्टर, उसको चार्ज दे दिया एडी का, असिस्टेंट डायरेक्टर का, और उसको शेखुपुरा की सबसे बड़ी इंडस्ट्रियल एरिया के अंदर लगा दिया है कि जाओ भाई जो मर्जी करो। सरकारी प्रोटोकॉल के साथ उसको गाड़ी दे दी गई है, जो सरकारी जो इमरात हैं उसमें फ्यूल है, उसमें मोबाइल कार्ड है, जो भी इनके जो पास भी रिक्वायर्ड है होती इनकी, हैं सही वो भी बात है। उसको सारी मिल रही हैं। अब आप मुझे ये बताएं कि एक 13वें स्केल के इंस्पेक्टर को, जिसका नाम भी मैं बता देता हूँ, ये आतिफ इमरान, अब मुझे बताएं कि मंडी बहाउद्दीन से आपने ट्रांसफर भी इसका कर दिया है ऑन पे स्केल पे, अभी भी ये इसकी इस सीट पे एंजॉय कर रहा पे है। क्या फर्क पड़ रहा है? फर्क इन पे नहीं पड़ रहा, फर्क हमें पड़ रहा है, हमारे बच्चों पे पड़ रहा है। ये जितने भी लोग हैं माशरे में सर, रहने ये वाले, सांस नहीं लेते यहाँ पे, ये कहीं और जाके सांस लेते हैं। ये सवाल इनसे बात आता है, इन्वायरमेंट कानून वाले, से ये बात आता महकमा है। माहौलियात वाले सांस कहीं और जाके लेते हैं। इन्होंने जो है वो लाहौर शहर में, पाकिस्तान में, मुख्तलिफ शहरों में यहाँ सांस नहीं लेना, कहीं और जाके सांस लेना है कि रहेंगे यहाँ पे और सांस कहीं और लेंगे। हाँ, अब आ जाए बात, अभी मैं आपको इनकी बताऊंगा मजीद। अब देखें कि 20 साल से EIA की वो जो सीट पे जिसका हम अक्सर जिक्र किया करते हैं, वो अभी भी वहाँ पर ही तैनात है, वो टस से मस तक नहीं हुए। क्यों? सर मैं मुझे बड़ी हंसी आती है इन साहब पे, जो 20 साल से एक सीट के साथ जो है वो चिमटे हुए हैं और किसी को नहीं आने देते। कितने कमाल उनके जो है वो मतलब काम है कि देखें, ये भी बड़ी बात होती है। मैं इस आपको बात बताऊं, ये का- बड़ा आर्ट है, हाँ, अपनी सीट ना छोड़ना। इस बात का अंदाजा आप हैरत इसी से हूं मैं। लगा सकते हैं कि ये कानून से बाला हैरत तर जदा है। हूँ, हैरान हो गई आप मैं। हैरान हो गए ना इस बात से। अब देखें कि अगर हम इनके सर्विस रोल रीड करते हैं ना, तो मैक्सिमम 3 साल से जो एक ऑफिसर है ना, वो ज्यादा नहीं बैठ सकता। वो 20 साल से बैठे हैं। हाँ, अभी पीछे जब इनकी करप्शन का हुआ तो वो रिमूव होने के बाद फिर वही वापस, ऐसा क्यों? अब जो आगे आने वाला, जो जिसकी मैं पहले बात कर रहा था कि जो टेक्निकल फील्ड का बंदा है, उसको एडमिन पे, देखे जो 20 साल से सीट पे तैनात है ना, उसकी तस्वीर चलानी बनती है। वो ये तो अब आपने नेक्स्ट टाइम जरूर काम ये करना है कि वो देखिए ना, चलाएं। हम उनको देख सकें, हम उनको जान सकें, हमें पता चल सके कौन सी इतनी बड़ी शख्सियत है जो 3 साल की जॉब को 20 साल में उन्होंने कन्वर्ट कर दिया। कैसी उनकी वैलिटी और कितनी बड़ी उनके पास जो है वो ताकत मौजूद है कि कोई अगर उन्हें हटा भी दे उनकी सीट से तो वो दोबारा आकर बैठ जाते हैं। ऐसी कौन सी जो है वो एल्फी लगा ली उन्होंने सीट के ऊपर कि वही बैठेंगे और कोई बैठ ही नहीं सकता। ये सूरत हाल क्या है? इन्वायरमेंट का बेड़ा गर्क हो चुका है, यहाँ पर सांस लेना लोगों का दुश्वार हो चुका है। यहाँ पर जितनी भी धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों से लेकर फैक्ट्रियों तक के जो धुएं हैं, वो इंसानी जाने जो है वो बर्दाश्त कर रही हैं, लेकिन उन पर कोई असरात ही मुरतब नहीं होते। उनसे मैंने पूछना ये कि वो सांस कहाँ जाके लेते हैं। बस ये जितनी भी बड़ी मल्टीपल जितनी भी फैक्ट्रीज हैं और जितने भी ये यूनिट लगाए गए हैं, सबको एनओसी किसने जारी की? 50 साल बैठ जाए एक सीट पे, किसने एनओसी? लेकिन बात वहां पे बनती है कि अगर ये कानूनी इजाजत नहीं देता 3 साल से जायद जो है वो एक बंदे को एक सीट पर बैठने की, तो ये 20 साल से कैसे एक ही सीट पर तैनात है? अब आप अगर इनसे मिलें, इनका मिजाज क्या कहने, इनका मिजाज क्या कहने इनके, आपने कहना जी इनसे अच्छा कोई बंदा ही नहीं है। अच्छा, इतने नरम दिल और इतने इखलाक तो ठीक है माशाल्लाह बहुत अच्छा है, लेकिन देखें कि जो आप लोगों की जिंदगियों के साथ खेल रहे हैं, क्या इसका भी आपके पास वो एनओसी लेटर मौजूद है? मैं कह रही हूँ ना कोई तो उनके अंदर जो है वो खासियत है ना। 20 साल एक ही सीट पर निकालना इतना आसान काम नहीं है। ये फन होता है ना, असल में ये फन है, इसको हम फन का नाम देंगे। अच्छा, मजीद सुने, अब देखें कि कितने सेक्रेटरी चेंज हुए, कितने डीजी चेंज हुए, कितने इनके जो मिनिस्टर थे वो चेंज हुए, लेकिन आ जाके बात वहीं पर आ जाती है। लेकिन ये जो महकमे में लोग बैठे हैं, मैंने सिर्फ अभी एक डायरेक्टर का आपको बताया जो एनओसी भी जारी कर रहा है और EIA की सीट के ऊपर है, ठीक है जी। अब ये जब एंटी स्क्वाड की टीमें बनाई जाती हैं, इनकी ईद हो जाती है, क्योंकि देखें कि अब इन्होंने दिन रात कार्रवाइयाँ करनी हैं। जो दिन के स्क्वाड हैं वो अलग हैं, जो रात के हैं वो अलग हैं। अब देखें कि आपने 2 माह की कारकर्दगी दिखाई है कि तकरीबन 1 करोड़ के लगभग इन्होंने जुर्माने कर दिए हैं।
अब इसकी जो रिकवरी है कुछ कुछ हो गई है, अभी जो होने वाली है वो भी ये करवाएंगे, क्योंकि बाद में इनका यही काम होना है ना कि रिकवरी। कैसी बात है, जुर्माने आयद करने के बाद अगर वो चलने वाली गाड़ियां, रिक्शे, मोटरसाइकिलें बंद ही ना हो और वो फिर सड़कों पे जो वो चलती रहे, तो इससे एनवायरनमेंट में तो जीरो फर्क पड़ना है। अगर आप डिवाइसेस इंस्टॉल करवाने में सिर्फ 15% जो है वो कामयाब हो सके हैं, तो ये आपने आटे में नमक के बराबर भी काम नहीं किया, ये तो उससे भी कम है। फिर अगर आप ये जो है वो ये कहते हैं कि जी आप जो है सूरत हाल को कंट्रोल करने के लिए काम कर रहे हैं, तो भाई कब काम होगा? अगर आप यहाँ दरख्त भी लगाना चाहते हैं तो दरख्त को भी फलने फूलने में वक्त लगता है, इन्वायरमेंट को जो है वो उससे भी बहुत टाइम बाद जाकर जो है वो सुकून मिलेगा। इसमें दो जो दरख्त ऑलरेडी मौजूद हैं उनको काटने पे पाबंदी आयद होनी चाहिए, वो भी आप नहीं देखते हैं। तो ये जो सब कुछ नहीं देखा जा रहा, मुझे लगता है कि काम इसी पे किया जा रहा है कि पाकिस्तान को तबाह बर्बाद किया कैसे जा सकता है, इसकी इन्वायरमेंट को बिगाड़ा कैसे जा सकता है। काम हो रहा है लेकिन काम ऑपोजिट हो रहा है। अब देखें डॉक्टर साहब, ऐसे नहीं हो सकता कि काम ना हो रहा हो। अब देखें कि ये जो काम हो रहा है, हाँ, इससे ना दो बातें जो है ना निकल रही हैं। अभी आपने कहा कि ये देखें जो काम कर रहे हैं, ये काम कर रहे हैं सिर्फ अपने आप को शो करने के लिए, आवाम की जिंदगियों को सेव करने के लिए नहीं। एक तरफ देखें कि अगर जब कानून हरकत में आता है ना, तो मैं कहता हूं आपको चैलेंज करके कि कौन सा ऐसा यूनिट है जो आपके कहने के ऊपर वो ना चले, आपके एसओपीज को फॉलो ना करे, आपके कहने के ऊपर वो डिवाइस और एमिशन कंट्रोल सिस्टम ना लगाए। वो कौन सी ऐसी कमजोरी है आप में कि आप यहाँ से सील करते हैं, यहाँ जाते हैं और पीछे से वो अपना काम स्टार्ट कर देता है। देखें, हम पाकिस्तान की जो माइशत है वो पहले ही बहुत तबाह बर्बाद हो चुकी है। जब इनके पास मैं इनके साथ गया हूँ तो वो बेचारे रो रहे होते हैं कि हम डाके डालें, हम चोरियाँ करें, हम कहाँ जाएं। लेकिन ये मकसद सिर्फ इतना है कि जो लोगों की जिंदगियों के साथ आपने खेलना है। कम से कम आप देखें जब हरकत में आए अपनी जो ये महकमे माहौलियात में काम करने वाले मुलाजमीन परेशान है। नहीं, ये फैक्ट्रियों वाले जिनको ये फाइन कर रहे हैं, सील कर रहे हैं, वाले परेशान है। मतलब एक तो एनवायरनमेंट को खराब कर रहे हैं, एक तो वो जो है वो धुआं फैलाने का बाइस बन रहे हैं, दूसरे वो अपने आप को जो है वो गरीब तस्वुर करके जितनी बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां जो है वो लगा के पूरा एनवायरनमेंट का बेड़ा गर्क करके जो है मजलूम बन जाते हैं। मजलूम बताता हूँ ना कि ये इनमें कौन सी कमजोरी है कि ये फाइन भी कर रहे हैं, उनको सील भी कर रहे हैं, उनको नोटिस भी दे रहे हैं, उसके बावजूद वो कौन सी ऐसी वजह है कि सिर्फ वो सिस्टम नहीं लगा पा रहे, वो स्क्रबर नहीं लगा रहे, वो जो इनके कैमरा जाता है वो नहीं लगा पा रहे, जिससे ये देख सकें कि यहाँ पर पोल्यूशन का कोई नहीं है। जब इनकी लेबॉर्ट्री की जाती है तो उसमें सब कुछ साफ नजर आ जाता है कि इसके अंदर कितनी पोल्यूशन थी या इसमें कितनी सफाई है। दुनिया ने इतनी तरक्की कर ली कि आप जो है वो अपनी इन्वायरमेंट से, हवा से पार्टिकल्स ले लेते हैं, आप जो है वो उड़ने वाले जरासीम और ये बैक्टीरियाज और इनकी जो है वो फुटेजेस ले सकते हैं। ऐसी ऐसी डिवाइसेस हमारे पास आ गई, ऐसे ऐसे हमने जो है वो साइंसी तौर पर जो है वो तरक्की हुई। पाकिस्तान में कुछ नहीं आया, मतलब पाकिस्तान ने कुछ सीखा ही नहीं। कोई यहाँ पर जो है वो हमारे पास लोग मौजूद हैं, टैलेंट मौजूद है, साइंटिस्ट भी मौजूद है, काम करने नहीं देते। अब ये जो न्यू सेक्रेटरी आए हैं ना, साजिद महमूद चौहान, ये बहुत ही ईमानदार ऑफिसर हैं और ये महकमे की फलाह बहबूद के लिए बड़ा ही ज़बरदस्त काम कर रहे हैं। वो शजरकारी में अगर आप चले जाएं तो वो नज़र आ रहे हैं। इन्होंने एंटी स्कोर टीमें भी बना दी, इन्होंने दिन रात मेहनत करके इस महकमे को ऊपर लाने की बहुत कोशिश की। लेकिन मैं इनको एक बात बता दूं कि जब तक आप पूरे महकमे को एक नज़र खुद नहीं ना देखेंगे, तब तक ये आपको जितने भी नीचे वाले ये जो फील्ड में भी होते हैं दूसरे, सब ओके की रिपोर्ट दे के आपको इसी तरह से बताते रहेंगे। ये नुकसान आप समेत हमारी पूरी कौम का है। हम भी इस माशरे का हिस्सा है, आप भी इस माशरे का हिस्सा है, जिसमें ये इन्वायरमेंट की जो पोल्यूशन है अभी तक कंट्रोल ही नहीं हो पा रही। आप देखें पूरे लाहौर के अंदर देना नहीं है, आपने इन्वायरमेंट का बेड़ा गर्क करके रख दिया है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये कोई जंग नहीं है जो यहाँ पर चल पड़ी है, ये जंग सिर्फ और सिर्फ हर इंसान की बन चुकी है। बच्चे, बड़े, बूढ़े सब इससे इफेक्ट हो रहे हैं। आप भी यही सांस लेते हैं, आपके रिश्तेदार, आपके जानने वाले भी यही सांस ले रहे हैं, उनको भी ये सब चीज़ें जो है वो इफेक्ट कर रही हैं। तो महकमा माहौलियात वालों को चाहिए कि ये माहौलियात करना छोड़ दें और एनवायरनमेंट पे तवज्जो दें, इसको साफ और क्लियर करने के हवाले से काम करें। बहुत शुक्रिया उस्मान आपका। नाज़रीन आपका भी बहुत शुक्रिया। यहाँ पे ब्रेक लूंगी, ब्रेक के फौरी बाद वापस आकर आपको एक खुशखबरी सुनाऊंगी। और अब जनाब एक ऐसी डिजिटल ऐप लॉन्च हो गई है जिसमें घर बैठे जो है वो आप अपने जो भी प्लॉट्स की खरीदो फरोख्त है या जो चीज़ें भी हैं उस पर उस हवाले से काम कर सकेंगे। ये क्या है, कैसे है, ये खुशखबरी क्या है, इसको ज़रा छुपा कर रखते हैं, ब्रेक के बाद आपको बताते हैं। मेरे साथ रहिएगा।